जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल निजाम परजीत में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ एनडीए एयरफोर्स नेवी आईसीजी का बहुत ही बेहतरीन सेशन, जिसमें आज अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर आज यहाँ पर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है लॉगरिथम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे लॉग का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है 2 पर पावर 10। तो इसको हम बहुत ही आसानी से लिखेंगे हम 1024, और इसी की जगह पे आ जाए 2 पर पावर 1,00,000। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें लॉग की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर आ जाए ए बेस बी इक्वल टू वाई। तो जो ए होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस। बेस बोले तो आधार, और जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं नंबर। नंबर का मतलब संख्या। और जो इक्वल टू के इधर होता है वाई, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। पावर का मतलब घात। और सेकंड स्थान पे आता है लॉग ए बेस बी इक्वल टू वाई, और यहाँ पर हो जाएगा ए पर पावर वाई इक्वल टू बी। तो जो इधर का ए होता है एंटी लॉग लेने पर आता है, एंटी लॉग लेने पर। और जो ये वाला ऑप्शन होता है ये लॉग लेने पर आता है। इतना समझ में आया? तो इसको अपने नोट्स में लिखिए। अब इसके आगे आ जाता है बहुत ही बेसिक बातें, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू दिया हो लॉग ए बेस वाई। तो इसमें पहला पॉइंट आता है जो एक्स होता है वह ग्रेटर देन 0 होता है, और सेकेंड पॉइंट होता है एक्स ग्रेटर देन 0 होता है लेकिन एक्स इक्वल नॉट 1 होता है। फार्मूला 1 देखेंगे, लॉग ए बेस एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर होता है एक्स इक्वल टू ए पर पावर वाई हो जाता है। इसी बेस पे एक क्वेश्चन देखा जाए, लॉग ए पर पावर एक्स इक्वल टू 4। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू जो ए इसके मतलब पावर में आ जाएगा ए पर पावर 4। इसका आंसर हो जाएगा।
तो यह फर्स्ट फार्मूला हो जाएगा। अब सेकंड फार्मूला होता है यहाँ पर और सेकंड फार्मूला यहाँ पे देखिए, सेकंड फार्मूला हो जाएगा log a पर पावर m पर पावर n। इतना दिया होगा तो इसकी इक्वल टू हो जाता है n log a बेस n। यह सेकंड फार्मूला होता है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन देखा जाए, मान लीजिए log a पर पावर 8 दिया हो या फिर log a पर पावर 2 पर पावर 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो 3 है यहाँ पर आ जाएगा 3 log a पर पावर 2, इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड फार्मूला देखा जाए, अब यहाँ पर आ जाता है इसका तीसरा नियम। तो यहाँ तीसरा नियम यह होता है log a पर पावर m प्लस log a पर पावर n दिया हो तो इसका हो जाता है log a, जो पावर होता है प्लस के चिन्ह में वह यहाँ पर इंटू हो जाता है, तो log a पे पावर m इंटू n हो जाएगा। अब इसका चौथा नियम होता है log a पर पावर m माइनस log a पर पावर n इक्वल टू, जो माइनस में होता है वह डिवाइड हो जाता है, तो log a पर पावर m अपान n हो जाएगा। पांचवा नियम होता है और कोई भी सेम टू सेम संख्या दिया हो तो उसका 1 हो जाता है। जैसे log a पर पावर a इक्वल टू 1, log 2 पर पावर 2 इक्वल टू 1, log 3 पर पावर 3 इक्वल टू 1। और यहाँ पर log 10 दे दिया हो तो इसके 1 के मतलब बराबर नहीं होता है, यानी log e पर 10 इक्वल नॉट 1, log 10 पे 10, तो यह कट कर 1 हो जाएगा। अब छठवां नियम यह होता है, और मान लीजिए log a पर पावर 1 दिया हो, यानी कोई चर संख्या दिया हो और एक अचर संख्या दिया हो तो उसका 0 हो जाता है। और यहाँ पर log 2 पर पावर 1 इक्वल टू 0, log 3 पे पावर 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है IMP यानी इम्पोर्टेंट, log a पर पावर p, p पर पावर b, b पर पावर q इक्वल टू होता है, जो यह संख्या होता है वो पहले आ जाता है यानी डिवाइड में हो जाता है q अपान p log a पर पावर b। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन देख लिया जाए, log 8 पर पावर 16 दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये 8 है, इसको तोड़ लेंगे यानी 2 पर पावर 3 इसको लिख सकते हैं, और 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। तो यह संख्या है दोनों पहले आ जाएगा, तो 4 अपान 3। अब बचेगा log 2 पर पावर 2।
यहाँ पर मैंने बोला था अगर सेम टू सेम कैटेगरी का कोई संख्या दिया हो तो उसका 1 हो जाता है, तो इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4/3 क्रॉस 1 इक्वल टू 4/3। उम्मीद करता हूँ इतना सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल इसका नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और कुछ फार्मूला बाकी है उसको मैं कराऊंगा। ठीक है, जय हिंद बच्चों।